हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके लिए बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब करेंगे युद्ध का ऐलान, इस तरह की बातें होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसका बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आया है। बताएंगे क्यों कह रहे हैं हम ऐसी बात। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अपने भारतीय सेना के हर कदम का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां आपको बता दें कि यूपी के बीजेपी अध्यक्ष बोले, कहा पीएम मोदी ने तय कर दिया है कि पाकिस्तान और चाइना से कब होगा युद्ध। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह देव ने एक टिप्पणी में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान और चाइना से युद्ध कब होगा। उनकी ये टिप्पणी शुक्रवार को आई है। दोस्तों, उल्लेखनीय है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चाइना के बीच तनाव व्याप्त है, जहां दोनों देशों के सैनिक काफी संख्या में तैनात। आपको बता दें, भाजपा नेता ने अपने दावे को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने से संबंध किया है। दरअसल स्वतंत्र देव सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर और अनुच्छेद 370 पर निर्णय की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर दिया है कि पाकिस्तान और चाइना से युद्ध कब होना है। संबंधित तिथि तय है कि कब क्या होना है। सिंह ने गत 23 अक्टूबर को बलिया जिले के सिकंदरपुर में भाजपा विधायक संजय यादव के आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस बात को कहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनकी बात में कितना दम है वो तो आगे आने वाले समय में ही पता लगेगा दोस्तों। लेकिन अभी के जो हालात, लेकिन दोस्तों इनके बयान के बाद सीमा पर तनाव काफी बढ़ गया है और भारतीय सेनाओं को भी काफी मात्रा में तैनात कर दिया गया है दोस्तों। और सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि चाइना के बॉर्डरों पर भी पीएलए की संख्या बढ़ा दी गई है इस बयान के बाद में। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा इस बड़े बयान के बाद। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें दोस्तों कि चाइना में भयंकर खाद्यान्न संकट, दूसरे देशों में खेती के लिए पट्टे पर ढूंढ रहा है जमीन। जी हां दोस्तों, इन दिनों चाइना बड़े खाद्य संकट के दौर से गुजर रहा है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक बीते कुछ वर्षों में चाइना लगातार दुनिया भर के कई देशों के साथ किए गए खाद्यान्न सौदों को रद्द कर रहा है। अधिकांश सौदों में बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान शामिल है। चीन ने बाकायदा इन सौदों के लिए एग्रीमेंट किए थे, लेकिन अब चाइना इन सौदों को रद्द कर रहा है। इससे माना जा रहा है कि चाइना एक बड़े खाद्य संकट से गुजर रहा है। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बॉर्डर पर तनाव के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल जुलाई में चाइना की खाद्य मुद्रास्फीति यानी फूड इन्फ्लेशन 13.2% बढ़ी है। ऐसे में दोस्तों चाइना में आए खाद्य भूचाल को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताइएगा। क्या आपको नहीं लगता कि चाइना को खाद्य की दिक्कत तो छोड़ो, वो तो कुछ भी खा सकता है, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और खबर की माने तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को जंगी साजो सामान दे रहा है तुर्की। जारी एक वीडियो में ये बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। आपको बता दें कि भारत से जंग के लिए पाकिस्तानी नौसेना अपनी सामरिक और युद्धक ताकत को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। तुर्की की सरकारी कंपनी पाकिस्तानी नौसेना के लिए कराची में मैग्नम क्लास की कॉर्वेट का निर्माण कर रही है। इस जहाज के ढांचे को पानी में ढालने की सेरेमनी यानी की लेइंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि के रूप में तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकार भी शामिल हुए। इस युद्धपोत को 2023 में पाकिस्तानी नौसेना में शामिल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर है। एक और खबर की माने तो युद्ध की तैयारियों में जुट गया है शी जिनपिंग की सेना। 100 जवानों ने दागी दर्जनों मिसाइलें। जी हाँ दोस्तों, भारत के अलावा चाइना के कई पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है। ऐसे में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए की तैनाती कई जगह कर रखी है दोस्तों। चाइनीज सेना के जवान समय समय पर अभ्यास करते रहते हैं, जिसके वीडियोस तस्वीरें भी साझा की जाती हैं, जो कि पूरी तरह से फर्जी होती है दोस्तों। और वो सिर्फ फोटो
शूट करवाते हैं और ये ड्रामा करते हैं कि हम गन चला रहे हैं, हम हथियार को चला रहे हैं। जैसा कि हमने आपको कल के खबर में बताया था, अभी चाइना ने साउथ चाइना सी में कई दर्जनों मिसाइलें दागी हैं और बीजिंग ने यह दावा किया है दोस्तों कि लाइव फायर ड्रिल के मौके पर कई जवानों ने हिस्सा लिया। पिछले कुछ समय से जिस प्रकार चाइना युद्धाभ्यास में लगा हुआ है दोस्तों, इससे यह प्रतीत होता है कि वो युद्ध की तैयारियां भी कर रहा है और दूसरे देशों को युद्ध के लिए उकसा भी रहा है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि भारत दिखावे की राजनीति नहीं करता है दोस्तों? और जब भारत को लगेगा कि उसको जरूरत है युद्ध की, तो भारत बिना बताए और बिना किसी को ये आगाज करे कि हम युद्ध में सबसे आगे हैं, हम युद्ध में जीत अवश्य जाएंगे, इस प्रकार के ड्रामे ना करके भारतीय सेना डायरेक्ट सामने से वार करती है और सामने से दुश्मनों को खत्म करने की क्षमता रखती है। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भारतीय सेना के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो हमें ऐसी जहरीली महबूबा नहीं चाहिए। कोतवाल ने लिखी महबूबा को शर्मसार करने वाली कविता। बता दें, जम्मू कश्मीर की साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती के देश विरोधी बयान पर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एसपी दफ्तर में तैनात कोतवाल ने एक कविता के जरिए महबूबा मुफ्ती पर हमला बोला है। एसपी धर्मराज उपाध्याय ने कहा है कि देश से प्यार ना हो और वो हमारा तिरंगा छू भी दे, ये देश प्रेमियों को कतई भी मंजूर नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एसपी उपाध्याय के जरिए लिखी गई कविता के बोल कुछ इस प्रकार हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि देश में अब कोई नया अजूबा नहीं चाहिए, पाले जो आतंकी वो मंसूबा नहीं चाहिए और झंडा हमारा लेकर गले मिले जो पाकिस्तान से, हमें ऐसी जहरीली महबूबा नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस कविता का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि अपने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सवाल है। जी हाँ दोस्तों, और खबर की माने तो चाइना को एक और चपत अब बुल्गारिया ने अमेरिका के साथ कर लिया, ये बड़ा समझौता। जी हाँ दोस्तों, बता दें चाइना की कंपनियों से मुख मोड़कर बुल्गारिया ने अमेरिका के साथ 5G समझौता कर लिया है। बुल्गारिया ने बाल्कन क्षेत्र के कुछ अन्य देशों की तरह 5G प्रौद्योगिकी को लेकर अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बुल्गारिया का ये कदम अपने देश की 5G पारिस्थितिक से चाइना की कंपनियों को बाहर रखने पर केंद्रित है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले बाल्कन क्षेत्र के अन्य देशों जैसे उत्तरी मैसिडोनिया और कोसोवो आदि भी अमेरिका के साथ इसी तरह का समझौता कर चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों कि 5G का समझौता अगर चाइना से विवाद नहीं बढ़ता तो चाइना को ही मिलने वाला था, वो भी उसकी कंपनी हुआवे को मिलने वाला था दोस्तों। लेकिन अब चाइना विवाद के बाद अमेरिका ने बुल्गारिया से समझौता कर चाइना को बड़ा झटका दिया है दोस्तों, जिसे कहते हैं तगड़ा वाला झटका दिया गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो सिक्किम यात्रा पर गए राजनाथ सिंह, कैंसिल हुआ सीमावर्ती इलाके का उनका दौरा। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिक्किम दौरे पर हैं। उन्हें सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास ऊंचाई वाले सीमावर्ती इलाके शेरथांग और नाथुला जाना था। वो खराब मौसम की वजह से वहां नहीं जा सके। उन्हें सिक्किम के सेक्टर में जाकर LAC विवाद को लेकर सेना के जवानों से बातचीत करनी थी, लेकिन अब ये नया प्लान कैंसिल कर दिया गया है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। साथ ही आपको बता दें, पुराने नक्शे वाले बधाई संदेश पर नेपाल के PM KP ओली का यूटर्न, जिसको लेकर दिए सफाई। बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने अब विजयादशमी के बधाई संदेश में पुराने नक्शे का उपयोग किया है। इस नक्शे में नेपाल के मानचित्र से लिपु लेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा की जगह राष्ट्रीय प्रतीक पर ओली का चित्र छपा है। इसके बाद वो अपने ही देश में नए विवाद में घिर गए हैं दोस्तों। अब नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली कार्यालय की तरफ से सफाई दिलवा रहे हैं कि संशोधित मानचित्र का आकार छोटा है, इसलिए कुछ क्षेत्र दिख नहीं रहे हैं। इससे पहले जून में नेपाल की संसद ने देश के नए मानचित्र को मंजूरी दी थी। जी हाँ दोस्तों, इसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का भाग है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? और नेपाल कुछ ज्यादा ही चाइना का साथ देते हुए दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है बिल्कुल लिखना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप, फेसबुक पर
पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा